डाबर रिटेल निवेशकों का खास करके एक मन पसंदीदा स्टॉक। ये स्टॉक इसीलिए भी फेवरेट है लोगों का क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी आप 52 वीक हाई और लो को देखकर ही गेज कर सकते हो और इसी के साथ डाबर एक रीजनेबल डिविडेंड भी प्रोवाइड करा देता है। अब रीजनेबल डिविडेंड का मतलब ये नहीं होता है कि 2 से 3% का, आधे से पौने % का डिविडेंड डाबर से रिटेल निवेशकों को ज़रूर प्राप्त हो जाता है। अगर मैं साल दर साल की बात करूं, इस साल भी 3 रुपए का डिविडेंड जो है वो प्रपोज किया है डाबर के बोर्ड ने। अब डाबर कहीं ना कहीं मेरा अपना पर्सनल फेवरेट भी रहा है दोस्तों, क्योंकि 5 सालों में डाबर ने 80% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने निवेशकों को। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, यहाँ पर आज की बात करूं, 2.25% से ज़्यादा की गिरावट रही। जैसे पिछले 3 महीनों की बात करूं तो वहाँ पर भी गिरावट है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, लंबी अवधि की बात करूं, तो वहाँ पर हमेशा डाबर ने अच्छे रिटर्न्स, डिसेंट रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना कर दिए हैं। अब डाबर भले ही एक एफएमसीजी सेगमेंट की कंपनी हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे काफ़ी पॉपुलर जो डाबर का प्रोडक्ट है वो है च्यवनप्राश का। तो ऐसे माहौल में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लोग इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली 3 महीने से नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो तो रिटेल निवेशकों को ज़रूर एक बार ध्यान से देखना चाहिए कि आखिर कहाँ दिक्कत चल रही है। और उसी की डिमांड को नज़र में रखते हुए मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए इस एजुकेशनल वीडियो को बना रहा हूँ, जहाँ पर हम समझेंगे डाबर के इनकम स्टेटमेंट को और उसी के साथ प्राइस की भी एनालिसिस करेंगे। और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी ऐसी लेवल्स है जो मुझे ठीक ठाक लग रही है और जहाँ पर मैं एक्यूमुलेट करना प्रेफर करूंगा या तो पसंद करूंगा डाबर कंपनी के स्टॉक के अंदर। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद करूंगा। पहली, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आप हमारा ये संडे निवेश टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर जो भी कंपनी के रिजल्ट्स आने होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ और उसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके भी स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, जो काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट भी रहता है मेरे लिए आप तक किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। और दूसरी, अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में ज़्यादा रुचि है, वहाँ पर आपको एक मेंटरशिप चाहिए, तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे आप दबा सकते हो और आप इस चैनल की मेंबरशिप को अवेल कर सकते हो, जहाँ पर मंथली बेसिस पर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की चर्चा करता हूँ और वहाँ पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर भी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा देता हूँ कि किस प्रकार की आपकी एंट्री होनी चाहिए, किस प्रकार की आपका एक्यूमुलेशन होनी चाहिए और किस प्रकार की आपकी एग्जिट भी होनी चाहिए। तो अब चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ, जहां पर हम समझेंगे फाइनेंशियल्स और प्राइस, दोनों ही चीजें डाबर इंडिया लिमिटेड की। देखिए, यहाँ पर डाबर के इनकम स्टेटमेंट को पहले हम देख लेंगे और यहीं पर कहीं ना कहीं मुख्य कारण है जिसके वजह से डाबर के स्टॉक में थोड़ी कितनी करेक्शन आनी शुरू हो चुकी है। अब मैं पहले दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, यानी कि जो ये पिछला वाला क्वार्टर था और जो ये करंट क्वार्टर था, उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको कि क्या इंडिकेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर पहले सेल्स के नंबर को देख लें तो करीब करीब यहाँ पर 14% के नेगेटिव नंबर्स देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। 2728 करोड़ की जो सेल्स रिपोर्ट हुई थी दिसंबर के क्वार्टर में, वही रह गई है 2336 करोड़ की। इंटरेस्ट की बात करें यहाँ पर तो वहां पर भी 25% का इजाफा है। यहाँ पर करीबन 7 करोड़ का जो इंटरेस्ट था अब वो हो चुका है 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है दोस्तों। हालांकि इसके अगर हम मार्च वाले क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर सिमिलर ही है, यहाँ पर ज़्यादा फर्क, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर मैं दिसंबर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर इंटरेस्ट का जो ये फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर मैं बात करूँगा नेट प्रॉफिट की। यहाँ पर नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ये करीब करीब 500 करोड़ का था और अब ये रह चुका है 400 करोड़ से भी अंदर का, जिसका मतलब सीधा सीधा करीब 23% का नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखा है अगर हम दिसंबर क्वार्टर के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब इन 2 क्वार्टर्स को हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो सेल्स है उसमें 14% से ज़्यादा की गिरावट आई हुई है। जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर भी करीब करीब 23% से ज़्यादा की गिरावट आई हुई है और यहाँ तक जो इंटरेस्ट है वहां पर भी हम देख पा रहे हैं अब करीब करीब 25% का यहाँ पर इजाफा देखने के लिए मिला है। तो चलिए, ये बात तो हो गई क्वार्टरली नंबर्स की, लेकिन हमें डाबर को ईयरली नंबर्स के साथ भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर 31 मार्च 2020 को हम कंपेयर करेंगे 31 मार्च 2021 से, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं रेफर कर रहा हूँ। ये जो रिजल्ट है ये डाबर के ही वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की हुई है। तो आपको यहाँ पर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है।
इनकम की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 10% का इजाफा है। 8,703 करोड़ की जो ये इनकम थी, अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखूं जो डाबर ने रिपोर्ट की थी उसके और इस पर्टिकुलर क्वार्टर के नंबर के बीच में आपको ये जो वेरिएशन मिलेगा वो करीब करीब 10% का मिलेगा, 9.86% प्रिसाइसली। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी एक अच्छा नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। 30 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट है, 50 करोड़ के आसपास का था पिछले क्वार्टर में। तो इसमें अगर गिरावट आई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है, करीबन 37% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा नंबर है, 17% का पॉजिटिव नंबर है अगर मैं मार्च 2020 को मार्च 2021 से कंपेयर करके देखूं तो ये कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग है। जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि डाबर एक लंबी अवधि का घोड़ा है और वो दिख भी रहा है। देखिए, एक आधा क्वार्टर अगर किसी कंपनी के लिए बुरा हो भी जाता है, हमें हमेशा एनुअल नंबर्स में देखना चाहिए कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। अब डाबर के एक बार थोड़े कितने टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं। बेसिक्स में हम इस चीज को देखेंगे। मैंने दो तरह की मूविंग एवरेजेस लगाई है, एक 200 दिन की और एक 50 दिन की। ये जो ब्लू कलर है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड कलर है ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि 50 दिन के तो मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है डाबर स्टॉक का प्राइस, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज के अभी तक ये नीचे नहीं आया है। और काफी लंबे टाइम का अगर हम ट्रेंड देखें तो कंटिन्यूसली ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन किया हुआ है, और इस समय लगभग बहुत ही मार्जिनल गैप बची हुई है। 524 के आसपास का प्राइस है और 518 रुपए की 200 दिन की मूविंग एवरेज है इसकी। अगर इसको ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो डाबर कंपनी का स्टॉक है वो 465 से लेकर 490 के बीच में फिसलेगा। ठीक है, डाबर के लिए ये एक्चुअली बड़ी मूवमेंट होती है। आप बोलोगे अगर 500 रुपए का स्टॉक 480 होगा, 465 होगा तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन डाबर जैसे कंपनी के स्टॉक के लिए ये एक बड़ी मूवमेंट है, ये कोई छोटी मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक रिटेल इन्वेस्टर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के जैसे ही कंपनी का स्टॉक नीचे जाता है तो तुरंत ऐड नहीं करना है, इस रेंज के बीच में ज़रूर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं डाबर के इंटैक्ट लग रहे हैं। जो प्राइस लेवल्स मैंने आपको बताई थी उस पर आपको नज़र ज़रूर बनाकर रखनी है। और मेरे लिमिटेड नॉलेज और ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं डाबर कंपनी का जो स्टॉक है वो 600 से भी आगे जाते हुए दिख रहा है अगर मैं लंबी अवधि की बात करूँ। तो ये था कुछ मेरा ओपिनियन डाबर के लिए। आपका भी क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।